नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एससी न्यूज़। आज यहाँ पे लाखों की तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं, जिसपे हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं जो समाज सेवी हैं, लगातार समाज की बात करते रहते हैं। क्या लगता है इतने बड़े भिक्खू संघ को देखकर आपको, क्या बाबा साहब का सपना साकार होता नज़र आता है और किस तरीके से हो पाएगा वो भी बताएं। सुरेंद्र जी, बाबा साहब जब धम्म दीक्षा ली भंते जी से, तो उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर को कि बुद्धम शरणम गच्छामि कहो, तो उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा धम्मम शरणम गच्छामि कहो, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने जब कहा भंते चंद्रमणि जी ने कि संघम शरणम गच्छामि, बोलिए डॉक्टर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं भंते जी संघम शरणम गच्छामि नहीं बोलूँगा। तो भंते जी चंद्रमणि ने कहा क्यों बोलिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रश्न किया कि भंते जी संघ तो बना ही नहीं है, तब भंते चंद्रमणि ने जो बाबा साहब अम्बेडकर को एक आदेश दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैंने आपको दीक्षा दी है, अब ये आपका दायित्व है डॉक्टर अम्बेडकर की, आप संघ बनाएं, अब संघ का, भिक्षु संघ का निर्माण करें। मैं आज यहाँ पर काशीराम पार्क में ये देख रहा हूँ कि वो बाबा साहब का जो वो सपना, कि बाबा साहब के पास उस समय समय नहीं, सिर्फ 40-50 दिन बाद वो चले गए इस दुनिया से, तो वो संघ का निर्माण करने का अवसर नहीं मिला। आज मैं देख रहा हूँ भिक्षु संघ को देख करके और उपासक संघ को देख करके कि जो बाबा साहब का जो संघ बनाने का सपना है यहाँ साकार हो रहा है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ जी। क्या लगता है कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही कल्याणकारी हो सकता है और धर्मों पे चलकर क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि बुद्ध का धम्म ये धर्म नहीं है, ये धम्म है मानवता का, समता का, भाई का, मैत्री का और बंधुत्व का, और ये विज्ञान पे आधारित धर्म है। धम्म है धारण करे सो धम्म है, वरना कोरी बात, धारण करे तो धर्म है वरना काली रात। तो सवाल बताएं, ये जो बुद्ध का धम्म है ये वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक धम्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए दिया कि यहाँ की संस्कृति को खोज निकाला, जो 2500 साल से जो संस्कृति दबी हुई थी, उस दबी हुई संस्कृति को खोज निकाला। ये धम्म है मान्यवर, धर्म नहीं है। इसमें मानवीय मूल्य हैं, इसमें वैज्ञानिक सत्य है, इसमें इंसानों का भला है, इसमें कोई रोनियाँ नहीं है, ये बंदामी मनते जी। और ये जो धम्म है ये धारण करने योग्य है, इसमें तर्क है, विज्ञान है, कल्याण है, आदि में कल्याण है, अंत में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, ये कल्याणकारी है। ये भारत के 136 करोड़ लोगों के लिए है। इसमें आप तर्क करिए, इसमें कोई नहीं कहता कि आप भगवान को ये मानिए, पहले वो कहते जानिए, पहले जानिए। अगर आपको लगे कि ये सबके मानव के कल्याण के लिए है तो मानिए, अदरवाइज मत मानिए। क्यों ज़रूरत पड़ी मान्यवर काशीराम साहब को चमचा युग लिखने की, वह बताएं। आगे जी। अच्छा जी। एक्चुअली जो समाज का विकास जिस रेशियो से होना चाहिए था, जिस संघ और धम्म पे बाबा साहब ने इस समाज को लेके चले थे, वो समाज कहीं जाकर के रास्ता भटक गया। उस रास्ते को, भटके हुए रास्ते से जो हमारे समाज के लोग थे, उन लोगों को किसी भी तरीके से साहित्यिक रूप से जगाने का जो काम था वो चमचा युग के माध्यम से मान्यवर साहब कांसीराम जी ने किया। क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, हमें कुछ जानकारी होगी नहीं। जब बिकाऊ और टिकाऊ, जो बिकाऊ है उन चीज़ों को पॉइंट आउट करके किताब लिखी गई। उन जो बिंदु थे उसमें कुछ इस तरीके से दिखाए गए कि जो हमारे लोग निकल के कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से आते हैं और चिपक किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो उनको सजग करने के लिए मान्यवर साहब ने ये किताब लिखी। चमचे साहब ने कहा कि भाई चमचे तो पैदा होते रहेंगे, हमको हाथ को ही तोड़ देना है, क्योंकि अगर हाथ मजबूत है तो वो किसी न किसी को हमारे लोगों में से चमचा बना ही लेगा। और जो चमचा है, चमचा जब कढ़ाई में चलता है वो खीर बनाएगा, सब्जी बनाएगा, लेकिन चमचा खुद उसका आनंद नहीं ले पाता है। चमचा जिस हाथ में होता है वो उसके लिए काम करता है। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने चमचा एज लिख करके ये बताया कि आपको अपने असली नेता को पहचानना है। हम असली और नकली में फ़र्क पहचाने।
आपने कहा असली नेता को पहचानना है, तो असली नेता कौन है वह भी हमें बताएं। आज आप जिस वैभवशाली विरासत पे खड़े हो, ऐसी विरासत का निर्माण कोई सच्चा और नेक नेता ही कर सकता है। चमचा कभी भी ऐसी बड़ी और विशाल चीज़ों का निर्माण नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये कि आप देखो, किसी को छोटा मोटा प्रधान या कोई बनने का मौका मिले और वो जल्दी से फिर चाहे कि मैं एमएलए बन जाऊं और टिकट ना मिले तो फिर छोड़ करके कहीं भी हो लो, वो चमचा है और उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। ये चमचे कौन चमचा कब बन जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और चमचे इसलिए भी बनाए जाते हैं कि आपके नेता को कमज़ोर किया जा सके, आपके आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। तो ये जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। अब कोई कितने भी चमचे बना ले, ये जनता चमचों को कोई भाव देने वाली नहीं है। लेकिन लगातार चमचों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो चमचों की तादाद बढ़ रही है, ये इसलिए बढ़ रही है कि उन्हें हमारा प्लेटफार्म को हिलाना है और उनके पास पैसा है, तो पैसे खर्च करके चमचे आसानी से बनाए जा सकते हैं। चमचे को क्या चाहिए? फॉर्चूनर चाहिए, जिसमें पैसा होगा वो दे देगा। तो किसी को फॉर्चूनर में चलने को मिले, गाड़ी घोड़े मिल जाएं, जय जयकार करने वाले लोग मिल जाएं, मीडिया का कंसंट्रेशन मिल जाए, तो भाई क्यों नहीं बन जाएगा चमचा? जब चमचे बनने के भरपूर फायदे हैं तो चमचे तो बन सकते हैं, परंतु उन चमचों से हमारा नुकसान हो जाए, हम ये होने नहीं देंगे। नहीं जी, मैं आपसे बात करूंगा और मैं सीधा पूछूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए लगा दिया और अपने परिवार की भी नौछावर कर दिया, तो क्या बाबा साहब लोगों को समझाने में कमी छोड़ गए या बाबा साहब के मार्गदर्शन में लोग नहीं चल पा रहे? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाबा साहब ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों के भी बलिदान दिए। तो इसमें तो अगर कहेंगे तो हमारे समाज के कुछ लोगों की कमी है कि जो बाबा साहब का फ़ायदा लेकर, उनकी नौकरियां, एजुकेशन का फ़ायदा लेकर और वो समाज को जागरूक नहीं कर पाए। तो मैं तो यही बताऊंगा कि इसमें बाबा साहब की कोई कमी नहीं। बाबा साहब का तो आज भी हमारे समाज के लोगों को इतना भरपूर फ़ायदा मिल रहा है कि हम लोग सोच नहीं सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये भी बोल देते हैं कि बाबा साहब ने ये कमी छोड़ दी, बाबा साहब ने वो कमी छोड़ दी, तो बहुत सारी कमियां बाबा साहब के अंदर भी निकाल देते हैं बुद्धिजीवी लोग, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपको ये तो मालूम है ही कि हर आदमी जो कुछ कर नहीं सकता वो कुछ ना करके कमियां तो ढूंढ सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ करना होता नहीं है। जो लोग काम करते हैं वो कमियां कभी नहीं ढूंढते। जो बाबा साहब के मिशन में है, मान्यवर साहब के मिशन में है, वो कमियां नहीं ढूंढते। वो काम करने पे भरोसा रखते हैं, समाज को जोड़ने पे भरोसा रखते हैं। जी, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।